मेरे भाइयों। आज वह इमारत बैकवर्डों के दम पे खड़ी है सम्मानित साथियों। और बैकवर्ड समाज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मेरी बात का खाना लीजिएगा। बैकवर्ड समाज को लोग कहते भी हंस के भी कि बैकवर्ड समाज सोता हुआ शेर है, बस जगने की देर है। सम्मानित साथियों, जब इस देश में हिजड़ों को समझ में आ गया, उनका पेशा कुछ और होता था, लेकिन हिजड़े भी जान गए कि नहीं, लोकतंत्र में मुझे हिस्सा लेना चाहिए। हिजड़े भी बड़े पैमाने पर इस देश में पार्षद होने लगे, चेयरमैन होने लगे, विधायक होने लगे, सांसद होने लगे। मेरे भाइयों, जब हिजड़ों को समझ में आ गया तो पिछड़ों को आगे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, यह चिंता का विषय है। सम्मानित साथियों, हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा, हमें आपको समझना होगा। सम्मानित साथियों, हमारी आपकी हैसियत क्या थी, एससी एसटी बैकवर्ड के लोगों की हैसियत क्या थी जब देश में बाबा साहब नहीं थे, उनका संविधान नहीं था। सम्मानित साथियों, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने को मजबूर थे। आज आपको मैं 28-30 पीछे ले जाना चाहता हूँ। जब दुनिया में इंसानियत खतरे में थी, जब मानवता दम तोड़ने कगार में थी, जब एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान मानने को तैयार नहीं था, जब हमको आपको तालाबों पोखरों से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, जब हम लोग धरती पर इंसान रूप में पैदा होते तो जरूर थे, लेकिन जो बर्ताव होता था मेरे साथ, हमारे बुजुर्ग के साथ, हमारे साथियों, वो जानवरों से बदतर होता था। सम्मानित साथियों, जब हमारे आजा, हमारे पूर्वज चिल्ला रहे थे, कुदरत से शिकार कर रहे थे, क्या कुदरत है गार्ड, जब हमको धरती पे भेजना था तो इंसान क्यों बनाया? अरे हमको भेजना था तो जानवर बना के भेज दिया होता, कुत्ते बिल्ली बंदर बना के भेज दिया होता। सम्मानित साथियों, उस जमाने में जानवरों के साथ कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन इंसानों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव था। सम्मानित साथियों, ऐसी विषम परिस्थिति में बाबा साहब पैदा होकर जिंदगी के हर मोड़ पर, हर सेंटीमीटर संघर्ष करके, सम्मानित साथियों, अगर किसी महापुरुष ने, किसी समाज सुधारक ने, किसी देवी देवता ने अगर हमको आपको इंसान होने का एहसास कराया, वो सिर्फ और सिर्फ बी.आर. अम्बेडकर साहब। सम्मानित साथियों, आप गौर करिए, बाबा साहब का जादू, सिर्फ एक जादू बताना चाहता हूं। बाबा साहब ने तो बहुत काम किया हमारे आपके लिए। बाबा साहब का एक जादू देखिए। बाबा साहब ने कहा, चप्पल, हवाई चप्पल पहनने वाला, हवाई जहाज पर चलने वाला, रिक्शे पर चलने वाला, फॉर्च्यूनर पर चलने वाला, बढ़िया मशहरी में सोने वाला, फुटपाथ पर सोने वाला। सम्मानित साथियों, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या गोरा, क्या काला, क्या मोटा, क्या पतला, अगर सब किसी के वोट को बराबर करने का काम किया तो सिर्फ और सिर्फ बी.आर. अम्बेडकर साहब ने करने का काम किया। सम्मानित साथियों, जिस दिन इस देश में वोट देने के लिए इस देश का पीएम खड़ा होगा, इस प्रदेश का सीएम खड़ा होगा और हमारे आपके बीच का कोई गरीब आदमी खड़ा होगा मेरे भाइयों, तो उस दिन उस वोट की कीमत जितनी पीएम की होगी, जितनी सीएम की होगी, उतना उस गरीब हमारे भाई बहन की होगी। सम्मानित साथियों, ये बाबा साहब का जादू नहीं था तो और क्या था? सम्मानित साथियों, आज गौर करिए, आज इलेक्शन का दिन आता है, वोट का दिन आता है मेरे भाइयों, हमारी आज गलियों में, झोपड़ियों में, चाहे हम आप हमारी बहनें गोबर पात रही हो, खाना बना रही हो, पूरी झोपड़ी काली से चाहे काली हो, लेकिन उसमें लोग घुसते हैं तो सिर्फ वोट के लिए घुसते हैं मेरे भाइयों, राजा बनने के लिए घुसते हैं। सम्मानित साथियों, लेकिन ये कहते हुए थोड़ा सा दुख हो रहा है मेरे भाइयों, बाबा साहब ने मशक्कत करके, जद्दोजहद करके, जिंदगी के हर सेंटीमीटर पर जो कभी हंसे नहीं मेरे भाइयों, उन्होंने वोट का अधिकार दिया 1935 में। सम्मानित साथियों, आज भी हम लोग देखते हैं 38 साल प्लस उम्र हो गई। सम्मानित साथियों, वोट के दिन हम लोग निकलते हैं सर्वे करने तो देखते हैं हमारे लोग बड़े पैमाने पर ताश खेलते हैं मेरे भाइयों, जुआ खेलते हैं और ये कहते हैं कि क्या देता है यार, एक वोट दिखे से काबू जाए, अरे हम कौन सा विधायक बन जाओ। अरे मेरे भाइयों, जिस दिन आदमी एक वोट से हार जाता है उस दिन वोट की कीमत को समझ में आती है बाबूजी। इसलिए आपसे आग्रह करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ। सम्मानित साथियों, हमको आपको जागरूक होना पड़ेगा, अपने वोट की कीमत को समझना होगा। सम्मानित साथियों, इस देश में बाबा साहब के पहले एक काला कानून और चल रहा था मेरे भाइयों, एक काला कानून और चल रहा था। उसकी एक कहानी बताना चाहता हूँ आपको। जिस काले कानून का नाम था मनुस्मृति। मनुस्मृति से देश चलता था मेरे भाइयों। उसमें जितने समाज को 4 वर्णों में बांटने का काम किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
सम्मानित साथियों, उसकी एक कहानी बताना चाहता, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे भूलता भी नहीं सम्मानित साथियों। उसमें यह व्यवस्था थी कि अगर समाज 4 वर्णों में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर कोई ब्राह्मण, आप बुरा न मानिएगा मेरी बात, उस काले कानून बात बता रहा हूँ, उसमें यह व्यवस्था थी कि अगर कोई ब्राह्मण, कोई अगड़ी जात का आदमी कहीं चोरी करते हुए पकड़ लिया जाए, सपोज करिए उसने 5,000 चोरी कर लिया, तो उसको 5,000 रुपया और देकर पनिशमेंट छोड़ा जाता था। अगर 5,000 रुपये चुरा लिया है तो 5,000 रुपया और देना होता था। अगर वही 5,000 की चोरी हमारा क्षत्रिय भाई करता था तो उससे पैसा वापस दिया जाता था। अगर वही चोरी वैश्य समाज का आदमी करता था मेरे भाइयों, तो पैसा भी लेते थे वापस, कुछ आर्थिक दंड भी लगता था। लेकिन वही चोरी अगर SC ST OBC का आदमी कर लेता था, शुद्ध समाज का भाई कर लेता था, उससे मृत्युदंड मिलता था मेरे भाइयों। लेकिन बाबा साहब ने अध्ययन किया, बाबा साहब ने देखा कि वही काला कानून है जो देश में विषमता फैलाए हुए है, जो देश में कभी असमानता फैलाए हुए है, जो लोगों को इंसान नहीं बनने दे रहा है मेरे भाइयों। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को बड़े पैमाने पर उस काले कानून को जलाने का काम किया था सम्मानित साथियों, और जलाकर राजतंत्र को खत्म करके मेरे भाइयों देश में लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया। एक ऐसा लोकतंत्र जिसको भारत ही नहीं, जिसको विश्व का लोहा मानता है मेरे भाइयों। तो हम आप बाबा साहब की औलादे हैं, जो खून उनके ध्वनियों में बहता था वो खून हमारे ध्वनियों में बह रहा है मेरे भाइयों। अरे गौर करिए, जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे तब देश में कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज तो हम सारी व्यवस्था से लैस है मेरे भाइयों, कपड़ा है, मकान है, गाड़ी है, मोबाइल है, सारी व्यवस्था है, लेकिन सम्मानित साथियों अपने कर्तव्य के प्रति कोई वफादार नहीं है मेरे भाइयों। आज ग्राफ डाउन हो रहा है, निश्चित रूप से कहीं कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं सम्मानित साथियों। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन भारत देश का एक एक आदमी अपने कर्तव्य प्रति वफादार हो जाएगा तो मेरा भारत विकासशील नहीं विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा सम्मानित साथियों। हमको आपको समझना होगा सम्मानित साथियों। अभी कुछ लोग कहते हैं, अभी साहब भी कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। अरे ये तो दुश्मन कहा करते हैं मेरे भाइयों कि पार्टी खत्म हो गई। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी न खत्म हुई है न खत्म होगी, भविष्य में इसका समय लगेगा। साहब कांशीराम दुनिया में नहीं है मेरे भाइयों, ऐसे महान विचारक थे, ऐसे महान फिलासफर थे, उनकी बातें सामने आती है। साहब ने कहा था भारत देश में एक लंबे अरसे तक, एक लंबे समय तक कांग्रेस हुकूमत करेगी सम्मानित साथियों, और जब कांग्रेस का अंत होगा तो बीजेपी शासन करेगी। एक लंबे समय तक बीजेपी जब अंत होगा तो हम बहुजनों का समय लौटेगा मेरे भाइयों। साहब दुनिया में नहीं है, उनकी बातें हमारे बीच हैं, उनकी बातें यादों में हम लोग रखे हुए सम्मानित साथियों। ये समय बताएगा मेरे भाइयों, जो साहब का कहकर गए वो बातें सफल लागू है। हमें आपको धैर्य रखना होगा, भरोसा रखना होगा। आने वाला समय हम बहुजनों का होगा सम्मानित साथियों। हमें आपको कोई धोखा, अब तक चाहे जो भी लोग खा लिए हों, लेकिन लोग जागरूक हो गए हैं मेरे भाइयों। आज आप कहते हैं GST खत्म हो गई। सम्मानित साथियों, किसी कैडर मैंने सुना था किसी चीज का टूटना समाप्त होना नहीं है, किसी चीज का बिखर जाना बिल्कुल समाप्त होना नहीं मेरे भाइयों। अरे कोई चीज टूटता है तो वहीं से किसी की जिंदगी की शुरुआत होती है मेरे भाइयों। आप गौर करिए, अंडा जब टूटता है, जब अंडा बिखर जाता है उसमें एक जीव निकलता है और नए जिंदगी की शुरुआत करता है मेरे भाइयों। साहब कांशीराम कहा करते थे कि पतझड़ जब चलता है, जब पतझड़ का समय आता है, जब पत्तियां टूट जाती हैं मेरे भाइयों, उस पेड़ के नीचे कोई जाना पसंद नहीं करता, लेकिन जब पत्तियां हरी आती हैं, हरियाली आती है, तो सारे लोग उसी पेड़ के नीचे आने को मजबूर होते हैं सम्मानित साथियों। बहन जी का शासन इसे छुपा नहीं है मेरे भाइयों। बहन जी ने शेर बकरी को एक घाट पानी पिलाने का काम किया सम्मानित साथियों। बहन जी एक ऐसी मसीहा हमारी आपकी है कि जहां से सारे राजनीति सोचना बंद कर देते हैं, वहां से हमारी बहन शुरू करती है मेरे भाइयों। सम्मानित साथियों, आपको बता दूं हमारी बहन का दुर्भाग्य कहाँ है, हमारी बहन का दुर्भाग्य कहाँ है मेरे भाइयों। पहली बात तो अपना देश लोग कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, बहन जी हमारी ठहरी महिला। दूसरी बात SC की महिला, और तीसरी बात सबसे बोल्ड महिला। सम्मानित साथियों, बहन जो निर्णय ले लिया तो ले लिया, छुपती नहीं, कभी टूटती नहीं सम्मानित साथियों। हम तो मीडिया के साथ रहे हैं सम्मानित साथियों। अगर आपने मुगल वंश पढ़ा होगा, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, तो रजिया बेगम का नाम भी आपने सुना होगा, रजिया सुल्तान नाम सुना होगा, जो मुश्किल से 15 साल चला पाई सम्मानित साथियों। इतनी स्ट्रिक्ट महिला थी, इतनी बोल्ड महिला थी, किसी को बख्शी नहीं सम्मानित साथियों। वही अंदाज हमारी बहन का है सम्मानित साथियों। लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन जो बहन ने कर दिखाया, मैं तो चिल्ला करता हूँ जहाँ जाता हूँ कि अब तक उत्तर प्रदेश में किसी CM में न तो हैसियत है, न आने वाले किसी में हैसियत होगी। जो बहन कर दिखाया वो कोई कर नहीं सकता सम्मानित साथियों।
आज हमारे लोग बहन जी को याद कर रहे हैं सम्मानित साथियों, क्योंकि बहन जी जब सरकार में थी, जब बहन जी शासन चला रही थी मेरे भाइयों, तो आप गौर करिए, आप खुद निगाह डालिए, जितनी वैकेंसी आई, सफाई कर्मचारी की आई हो, चाहे बैकलॉग आई हो, जितनी जहां भी आपका निगाह जाए, माननीय बहन किसी को कोने को छोड़ा नहीं। माननीय बहन जी ने हर एंगल पर हमारा आपका उत्थान करने का काम किया सम्मानित साथियों। वो साधारण महिला नहीं, वो एक असाधारण महिला है सम्मानित साथियों। मुझे तो लगता है, मैं लखनऊ 2-4 बार गया भी हूँ, माननीय बहन जी ने बताया है कि मुझको लगता है वो 4 घंटे 5 घंटे पाती है सम्मानित साथियों। जब तक जगती हैं, हमारे आपके विकास उत्थान की बात करती है सम्मानित साथियों। आखिर इनको क्या पड़ी थी, वो भी चाहती तो कहीं शादी करके, कहीं घर बसा के, बच्चे पैदा करके अपनी जिंदगी को समर्पित कर देती, लेकिन नहीं, बहन जी का नहीं सम्मानित साथियों। कोई मेरा परिवार नहीं होगा, अगर कोई मेरा परिवार है तो बहुजन समाज पार्टी मेरा परिवार है सम्मानित साथियों। हमें आपको सोचना चाहिए कि बाबा साहब के बाद लगभग 35 साल तक उनका कारनामा था मेरे भाइयों। धन्य है साहब कांशीराम, जिन्होंने आकर हमको आपको जगाकर सारे महापुरुषों के बारे में बताकर सम्मानित साथियों, आज घर घर में लोग बाबा साहब जाने लगे, सतभाई साहू जी महाराज जाने लगे, पूरे साहब लोग जाने लगे मेरे भाइयों। अगर साहब कांशीराम न होते तो पता नहीं कब ये लोग मनवादी व्यवस्था के लोग, सामंतवादी व्यवस्था के लोग हमारे महापुरुषों को दफन कर चुके होते सम्मानित साथियों। इसलिए आपसे अपील करने आया हूँ, जिनको जो जिम्मेदारी मिले सम्मानित साथियों, उसको बखूबी निभाइए। वो कहीं ना हो कि बने रहो पगला और काम करे अगला सम्मानित साथियों, ऐसा चलेगा नहीं। इसलिए हम आप ट्रैक से उतर चुके हैं मेरे भाइयों। हमारी गाड़ी को हमको सबको मिलकर और एक ट्रैक ले आना होगा सम्मानित साथियों। उसके बाद तो भाजपा पार्टी खिलौना शुरू कर देगी सम्मानित साथियों। आज आपसे बता दूं सम्मानित साथियों, आज देश में जो भी सरकार चल रही है, आज आप देखिए पूरे देश में किसानों का आपने आंदोलन देखा होगा। दुनिया जानती है कि किसान धरती का सीना चीरकर हमको आपको अनाज पैदा कर खिलाता है मेरे भाइयों, लेकिन इस सरकार में किसान तक को नहीं सुना सम्मानित साथियों। मैं मानता हूँ आप लोग बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं। अरे आपका खेती से रिश्ता हो चाहे ना हो, लेकिन रोटी से तो है मेरे भाइयों। लेकिन 750 किसान मारे गए बॉर्डर पर, लेकिन सरकार के काम में जू तो नहीं देगा सम्मानित साथियों। मैं आपसे बता दूं, कोरोना जैसी महामारी में जो अन्याय हमारे साथ हुआ, जो बहुजनों के साथ हुआ मेरे भाइयों, उसका हमको आपको बदला लेना है सम्मानित साथियों। बड़े पैमाने पर, अरे निकाय चुनाव था, छोटा चुनाव था, लेकिन तब भी सम्मानित साथियों कहने कोई संकोच नहीं है। जैसे लड़ना चाहिए वैसे हमारे कार्यकर्ता लड़ नहीं पाए, हमारे कैंडिडेट लड़ नहीं पाए मेरे भाइयों, लेकिन तब भी हमारा ग्राफ ऊपर उठा है, तभी बीएसपी दिखने लगी है सम्मानित साथियों। बीएसपी के लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया है मेरे भाइयों। इसलिए कहना चाहता हूं कि मन न गिराइए सम्मानित साथियों, क्योंकि मन के हारे मन के जीते जीत है। और विद्वान लोगों ने कहा भी है कि अगर आप असफल हो गए तो परेशान न होइए, क्योंकि असफलता एक चुनौती है। इसी कोर्स में पढ़ा था साहब कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कमी क्या रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नित चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होगी सम्मानित साथियों। हमें आपको कोशिश करते रहना चाहिए सम्मानित साथियों। आज हम देखते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते भी मौका मिलता है सम्मानित साथियों। आप देखिए अपने देश में सम्मानित साथियों, प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष पहले से उपलब्ध है। अपने देश में प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष पहले से उपलब्ध है मेरे भाइयों, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड का स्पेशल उन्होंने एक कोष बनाया था सम्मानित साथियों। अब बड़े पैमाने पर इस देश के उद्योगपति, हीरो हीरोइन, सारे लोग, क्रिकेटर लोगों ने पैसा देने का काम किया, लेकिन किसी में हैसियत नहीं है कि उस पीएम केयर फंड का वो हिसाब मांगे सम्मानित साथियों। मैंने तो ये भी देखा, अपनी जिंदगी में देखा सम्मानित साथियों, कि तमाम बसपा से, सपा से, अन्य पार्टियों से विधायक भागे चले गए, सांसद भागे चले गए। मैं सोचता हूँ, कई मंथन करता हूँ कि आखिर कांग्रेस से लोग क्यों नहीं भागते, आखिर बीजेपी से क्यों नहीं भागते। तो ये बात निकल के आती है सम्मानित साथियों, उसमें भागेंगे दिन दहाड़े मार दिए जाएंगे, दौड़ाक गोली मार देंगे सम्मानित साथियों। ये छोटी पार्टियां हैं, लोग डरते हैं, लोग बिक जाते हैं सम्मानित साथियों। इसलिए कैडर लोग बताते हैं कि जो व्यक्ति, जो आदमी समाज के लिए मरता मिटता है, कभी बिकता नहीं, कभी झुकता नहीं, कभी टूटता नहीं, उसके चले जाने के बाद उनकी प्रतिमाएं विदा करती है सम्मानित साथियों, उनकी पूजा होती है। हमें आपको ये कीमत समझना होगा सम्मानित साथियों। अगर धरती पर कांशीराम साहब आए होते तो सोचिए हमारी हैसियत क्या होती, हमारे लोग कहाँ होते सम्मानित साथियों। अगर आज साहब ने संघर्ष करके, पैदल चढ़ करके, बड़े पैमाने पर गलियों में जाकर हमारे लोगों को जगाकर
उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 4 बार सरकार बनाने काम किया सम्मानित साथियों। और शायद बहन जी के काम को देखकर सारे लोग, सारे मनुवादी व्यवस्था के लोग, सामंतवादी व्यवस्था के लोग जो बहन जी को लाइक नहीं करते सम्मानित साथियों, उन्होंने प्रण कर लिया किसी सूरत में बीएसपी नहीं आनी चाहिए मेरे भाइयों। तो हमको आपको कटिबद्ध होना होगा, अपने कमर को कस लेना होगा, इस बात की शपथ खाकर जाना होगा सम्मानित साथियों कि आने वाला 2024 हम बहुजनों का होना चाहिए। साहब कांशीराम के सपनों को पूरा करना होगा सम्मानित साथियों। और अगर आप बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, साहब कांशीराम के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो गिले शिकवे खत्म करके भाई से भाई को जोड़कर, साहब कांशीराम ने कहा था कि अगर अपने भाई का हाथ पकड़ कर चलेंगे तो दूसरों का पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा सम्मानित साथियों। उन सब नारों को आत्मसात करना होगा। साहब कांशीराम ने यह भी कहा था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। सम्मानित साथियों, आज आप देखिए जो जुल्म हो रहा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं मेरे सम्मानित साथियों। मैं तो चिल्ला कहता हूँ, मैं चुनाव कहता भी रहा कि है योगी जी, है मोदी जी, अगर आप पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अमन चैन ले आना है, अगर आप पूरे प्रदेश में अमन चैन चाहते हैं तो चिन्हित करिए, सूची बनाइए, उसमें जातिवाद न रखिए, चाहे वो किसी धर्म समुदाय का आदमी हो। अगर वो माफिया है, अगर वो वास्तव में असंवैधानिक काम करता है तो उसकी सूची बनाइए, उसके दरवाजे पर बुलडोजर खड़ा होना चाहिए, चाहे वो किसी समुदाय का हो। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म समुदाय के पीछे अगर हाथ धोकर पड़े हैं, मुझे लगता है ये गलत बात है। क्योंकि हाउस सीएम ने कहा था कि ऐसे लोगों को मिट्टी मिला दूंगा सम्मानित साथियों। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए संवैधानिक हाउस में रहकर यह बात अशोभनीय सम्मानित साथियों। और आज आपने मिट्टी मिला दिया तो आपकी बात अक्सर लागू है सम्मानित साथियों। इसलिए अगर आप अमन चैन चाहते हैं, प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज चाहते हैं, बहन जी की तरफ से बकरियों घाट पानी पिलाना चाहते हैं, तो आपको बहन जी के नक्शे कदम पर चलना होगा सम्मानित साथियों। आज आप देख लीजिए बीजेपी के लोग जो भी कहते हैं सम्मानित साथियों, उसका उल्टा हो रहा है। वो अगर कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे सम्मानित साथियों, तो आप देख लीजिए कितना अच्छा दिन चल रहा है। उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सम्मानित साथियों, बड़े पैमाने पर जुल्म हो रहा है, बलात्कार हो रहा है बहन बेटियों के साथ। उन्होंने कहा हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे सम्मानित साथियों, बड़े पैमाने पर नौकरियां छीनी जा रही हैं। तो आपसे बताना चाहता हूँ, इनके कहने में ये सम्मानित साथियों, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, कि पहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। लेकिन सम्मानित साथियों, आज आप देखिए बड़े पैमाने पर ढोंगी बाबा आते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, राशन का जाल बिछा देते हैं, और हम बहुजन के लोग बड़े पैमाने पर फंस जाते हैं सम्मानित साथियों। आखिर हम आप राशन पे, हम आप शौचालय पर, हम आप गैस पर, अरे सम्मानित साथियों जूता से ही मार रहे हैं, लेकिन किसी को पहना जूता मार रहे हैं तो किसी का नया जूता से मार रहे हैं। जूता तो जूता होता है मेरे भाइयों। हमको आपको अगर बाबा साहब का संविधान नहीं रहा मेरे भाइयों, आप जान लीजिए कि आज भारत देश में रहकर हमको आपको जो ऑक्सीजन मिलती है, जो हम आप सांस देते हैं मेरे भाइयों, इसमें भी संविधान का योगदान है, बाबा साहब का योगदान है। भारत देश के एक एक नागरिक के ऊपर बाबा साहब का कर्ज है मेरे भाइयों। बाबा साहब ने कहा था दुखी मन से संविधान बनाते समय कि अगर मैं संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की मशक्कत से मैं संविधान तैयार कर दिया साथियों, लेकिन अगर संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो यह संविधान कागज का पुलिंदा रह जाएगा सम्मानित साथियों। आज वही सामने आ रहा है। बाबा साहब ने बना तो जोड़ दिया संविधान, लेकिन अच्छे लोगों के हाथ गया नहीं मेरे भाइयों। इसे संविधान लागू नहीं हो पा रहा है, हमारे आपके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं मेरे भाइयों। बड़े दिक्कत से बाई सरकार में एक बार आई फुल फ्रेश, लेकिन शायद लोगों के होश उड़ गए सम्मानित साथियों। उन्होंने बड़े पैमाने साजिश करके बहन जी को लगातार चुनाव में पीछे करने का काम कर रहे हैं सम्मानित साथियों। आज बीजेपी के लोग ईवीएम मशीन के द्वारा तमाम तरह से गलत बोलकर अफवाहें उड़ाकर सम्मानित साथियों हमको आपको ठगने का काम करते हैं। तो मैं आपसे कहने आया हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल किसी बहकावे में आइए, कहीं अफवाहों में आइए सम्मानित साथियों। जो बहन जी का आदेश हो, जो बहन जी का निर्देश हो, उसको अक्षरशः उसका अमल करिए मेरे भाइयों, और उसका पालन करिए सम्मानित साथियों। नहीं तो ये जान लीजिए जिस दिन सम्मानित साथियों हंसी भी आती है कि जब प्रदेश से लेकर केंद्र तक बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है मेरे भाइयों, उसके बाद लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, उसके बाद कहते हैं हिंदू खतरे में है। अरे सम्मानित साथियों, हिंदू खतरे में नहीं है, न मुसलमान खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज की सिंचाई पढ़ाई लिखाई दवाई खतरे में है। इस देश का संविधान खतरे में है मेरे भाइयों। जिस दिन संविधान हट जाएगा सुरक्षा कौन हट जाएगी सम्मानित साथियों। हम आप रोड पे चलने का काम करते हैं,
सर में हेलमेट लगाते हैं कि मेरा हेड बचा रहेगा तो पूरी जिंदगी बची रहेगी सम्मानित साथियों। वैसे अगर संविधान बचा रहा तो हम लोगों की बहन बेटियों की आबरू बची रहेगी, बच्चों के भविष्य बची रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा मेरे भाइयों। अगर संविधान हटा तो जान लीजिए कत्लेआम होगा, तमाम मासूमों की बलि चढ़ाई जाएगी, हमको आपको शिक्षा दूर किया जाएगा मेरे भाइयों। आखिर बड़े पैमाने पर ये सामंतवादी व्यवस्था के लोगों ने देखा, समय समय रिसर्च करते हैं, चेक करते रहते हैं टेस्टर लगाकर लाइनमैन की तरह कि आखिर कौन सी कड़ी है, कौन सा फार्मूला है जिससे एसटी के लोग बड़े पैमाने पर डीएम हो रहे हैं, कलेक्टर हो रहे हैं, मास्टर हो रहे हैं, मेरे बगल बैठ रहे हैं, मेरे बराबरी पर है सम्मानित साथियों। ये बात निकल कर आती है कि शिक्षा ही वह माध्यम है, शिक्षा ही वह इकाई है जो लोगों को आगे हाथ पहुंचा रही है मेरे भाइयों। इसीलिए शिक्षा का एकीकरण किया जा रहा है, शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। जब शिक्षित नहीं होंगे तो जानवर जैसी जिंदगी होगी सम्मानित साथियों। सम्मानित साथियों, आखिर आप देखिए बाबा साहब संविधान की बदौलत हमारे लोग बड़े पैमाने पर चुनाव में भी प्रधान होने लगे, पीएम होने लगे, सीएम होने लगे सम्मानित साथियों। और साहब ने कहा भी था कि आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम और वोट से लेंगे पीएम सीएम सम्मानित साथियों। आज बीजेपी के लोग उसी नक्शे कदम को उल्टा कर रहे हैं कि शिक्षा को महंगा कर दो। जब बहन जी